गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग में आपने 6 चक्रों और 12 कमलों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है। ध्यान पूर्वक यदि आप आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करते हैं तो आपके कई भेद मिट जाएंगे। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग का आनंद लें, सत्संग को अंत तक श्रवण करें। जब हम गुरु से राह लेकर, गुरु से अभ्यास की युक्ति लेकर अपने भीतर का पर्दा खोल लेते हैं, उसके आगे का बयान करते हुए आप फरमाते हैं, जब गुरु ने राह दी, शिष्य ने पर्दा खोला तो क्या देखता है कि अंदर 12 कमल हैं, 12 पड़ाव हैं। ग्रंथ साहिब में सब कुछ लिखा हुआ है। गुरु नानक साहिब ने बहुत ऊंची वाणी कही है, मगर बिना भेदी, बगैर सदगुरु के हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए हमें बड़ा ही ज़रूरी रहता है कि हम अपने जीवन में पूर्ण सदगुरु की खोज करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु हमें बताता है कि तुम एकाग्र होकर अंदर आंखों के ऊपर चढ़ो। तुमको पता लग जाएगा कि विष्णु कहाँ है, शिव कहाँ है, ब्रह्मा कहाँ है और सूरज, चंद्रमा, सितारे, खंड ब्रह्मांड कहाँ है। अब हर एक मंजिल और कमल का हाल बताते हुए आप फरमाते हैं, प्रथमे कमल गणेश बलासा, कमल दूसरे ब्रह्मावासा। अब पैरों से लेकर गणेश चक्र तक यानी गुदा चक्र तक सारा शरीर सुन्न हो गया। इस तरह आंखों तक 6 चक्र हैं। हर एक चक्र का एक एक देवता है, एक एक धनी है। गुदा चक्र में गणेश है, इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा है, नाभि में विष्णु है, हृदय में शिव है, कंठ में शक्ति है। छठे चक्र में मन और आत्मा है। पिंड के 6 चक्र ऊपर के 6 चक्रों के अक्ष हैं। ब्रह्मांड का अक्ष पड़ता है अंड में, अंड का अक्ष पड़ता है पिंड में। यह पिंड तो नकल की भी नकल है। प्राणायाम के योगियों ने सारी उम्र में सिर्फ पिंड के 6 चक्रों को तय किया। उनका तरीका बड़ा खतरनाक है। अगर जरा भी दिमाग पर उल्टा असर हो गया तो मौत आ गई। मगर गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब का तरीका बड़ा आसान है। 5 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक, क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी कर सकते हैं। न घर बार छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न ही किसी तरह के नए क्रिया कांड में पड़ जाना है या किसी तरह की क्रिया में पड़ जाना है। अगर गुरु से अभ्यास की युक्ति मिल गई है, गुरु ने अभ्यास दे दिया है, तो केवल उस अभ्यास पर ही अपना ध्यान रखना है, उस अभ्यास को ही करना है। इधर उधर अपने मन को भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन का स्वभाव भटकते रहना। ऐसे यदि गुरु द्वारा युक्ति मिल भी जाए तब भी यह भटकन में डाल देता। तब यह कहता है कि इस युक्ति से जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा। अब कहीं और युक्ति ले लेते हैं, किसी और गुरु की शरण में चले जाते हैं। यदि एक युक्ति से मन ठहर नहीं रहा तो किसी युक्ति से नहीं ठहर सकता। असल में तो मन को ठहराने के लिए युक्ति की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। सत्य को जान लेने की युक्ति की तलाश, परमात्मा से जुड़ जाने की युक्ति की तलाश, शब्द से जुड़ जाने की युक्ति की तलाश भी भटकते मन की ही तलाश है। लेकिन ये भटकन हमें सही मार्ग पर ले आती है। इस भटकने से ही एक दिन हम गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं, युक्ति की तलाश में पूर्ण गुरु तक पहुंच जाते हैं और युक्ति लेकर हम अपने इस मन की भटकन को दूर करते हैं। जो भी युक्ति हमें गुरु द्वारा हासिल होती है, उसका केवल इतना ही प्रयोजन है कि वह हमारे इस भटकते मन को स्थिर कर सके। यह मन ठहर जाए तो मन के ठहरते ही हमें अलग आयाम का अनुभव होना शुरू हो जाता, लेकिन हमारा मन भटकता ही रहता। हम युक्ति का अभ्यास भी, भजन बंदगी का अभ्यास भी अपने मन को ठहराने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि हमारा मन हमें भजन बंदगी के दौरान भी किसी न किसी इच्छा, किसी न किसी ख्वाहिश में उलझाए रखता है।
जिस मन को ठहराने के लिए हम अभ्यास करते हैं, वही मन हमें अपने साथ अपनी यात्रा में उलझाए रखता है, अपनी भटकन में उलझा लेता है। मन हमसे कहता है कि भजन बंदगी करो ताकि रूहानी मंजिलों की यात्रा कर सको, रूहानियत के नज़ारे देख सको। भीतर भी कुछ हासिल करने की कामना बनी रहती है। मन हमें कहता है भजन बंदगी का अभ्यास करो, संसारिक सुख हासिल होगा, घर बार की फिक्र मिट जाएगी, सारी परेशानियां मिट जाएंगी, बाहर की कोई ख्वाहिश बनी रहती है। ख्वाहिश चाहे आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, ख्वाहिश पैदा हो गई तो फिर दौड़ में पड़ जाओगे। यदि बाहर संसार में किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति की ख्वाहिश पैदा हो गई तो उसके पीछे मन दौड़ शुरू कर देगा, उसके पीछे भागोगे, जीवन अपना व्यतीत करोगे। यदि भजन बंदगी के दौरान आंतरिक कोई ख्वाहिश पैदा हो गई तो मन उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा, मन उसकी दौड़ में डाल देगा, अपनी तरफ से भीतर विचार निर्मित कर देगा, अपनी तरफ से भीतर दृश्य निर्मित कर देगा, लेकिन उसका सत्य से कोई संबंध नहीं होगा। जिस प्रकार मन बाहर के विचार निर्मित करता है, उसी प्रकार फिर मन भीतर के विचार निर्मित करने शुरू कर देगा। भजन बंदगी का मकसद, किसी भी गुरु द्वारा ली हुई युक्ति का अभ्यास करने का मकसद इस मन से परे हो जाना है, इस मन की चालबाजियों में फंस जाना नहीं है। भटकते इस मन से परे हो जाना तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक हमारे इस मन में मलिनता है, जब तक हमारे भीतर काम के विचार उठ रहे हैं, क्रोध के विचार उठ रहे हैं, या अन्य किसी और तरह की संसारिक कामना हमारे भीतर मौजूद है, तब तक हम इस मन से परे नहीं हो पा। जब तक हमारे इस मन में संसारिक कामनाएं मौजूद हैं, तब तक हम अपने इस मन को ठहरा नहीं पाते, क्योंकि मन संसारिक पदार्थों, संसारिक लोगों के विचार खड़े कर देता है, और वे विचार हमें इस कदर पकड़ लेते हैं, इस कदर जकड़ लेते हैं कि फिर हम उनकी तरफ ही भागते हैं, उनमें ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमें चाहिए कि हम अभ्यास द्वारा, भजन सिमरन द्वारा अपने इस मन में गुरु की याद बिठा लें। जब हमारे इस मन में गुरु की याद होगी तो अन्य तरह के दूषित विचार नहीं उठेंगे, संसारिक कामनाएं नहीं उठेंगी। जब भीतर संसारिक कामनाएं नहीं उठेंगी, संसारों के पदार्थों का मोह नहीं उठेगा, संसार के लोगों का मोह नहीं उठेगा, तब फिर भला हम संसारिक चीज़ों या लोगों के पीछे भागेंगे किस लिए? तब फिर हमारा मन संसार में भटकेगा किस लिए? ये तो हमारे भीतर अभी संसारिक चीज़ों की कामना है, इसलिए हमें संसार में भटकना पड़ता है, संसार में धक्के खाने पड़ते हैं। हमारा मन हमारे बस में नहीं, संसारिक कामनाएं खड़ी कर देता है, फिर उस तरफ हमें खींच कर ले जाता है। काम का विचार खड़ा कर देता है तो हम काम में पड़े होते हैं। क्रोध का विचार खड़ा कर देता है, क्रोध की कामना, क्रोध की वासना भीतर जन्म ले जाती है तो हम क्रोध में पड़े होते हैं। हम तो मन के अधीन हो गए। हम यदि भजन बंदगी के समय भी इस मन का सहारा लेंगे, इस मन का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो ये मन हमारी बंदगी को भी मलिनता से भर देगा। इसलिए संत महात्माओं ने सदा हमें यह उपदेश दिया है, बार बार प्रत्येक सत्संग द्वारा हमें समझाते हैं कि इस मन से परे हो जाओ। इस मन में गुरु की याद बिठानी है तो केवल इसलिए कि यह संसारिक चीज़ों की तरफ ना भागे, संसार की तरफ ना भागे। लेकिन इस मन में गुरु की याद बिठाकर उस गुरु को अपने पास ही नहीं रख लेना, इस मन को अपने पास ही नहीं रख लेना, इस मन से विदाई लेनी है, इस मन का साथ छोड़ देना। गुरु की याद मन को संसार में ना भटकने के लिए बिठानी है। जब तक मन संसार में भटकता है, संसार में हम अनेक तरह के कृत्य करते रहेंगे, संसार में हम भटकते रहेंगे, हमें चैन कहीं नहीं मिलेगा। गुरु की याद बिठा लेंगे तो मन संसार में नहीं भटकेगा, हम संसार में नहीं भटकेंगे, संसारिक दुखों से हमारा छुटकारा हो जाए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें आंतरिक आनंद की उपलब्धि हो जाए। संसारिक दुखों से, संसारिक मोह से छुटकारा हो जाने पर हमें आंतरिक उपलब्धि नहीं हो जाएगी। गुरु की भीतर याद बिठा लेने मात्र से ही हमें आंतरिक उपलब्धि नहीं हो जाएगी। भीतर गुरु की याद बिठाना भी, गुरु का स्वरूप नजर आना भी मन का ही निर्माण है।
इस मन से परे हो जाना। भीतर जब पूर्ण शून्य होता है, किसी तरह का कोई विचार नहीं होता, किसी तरह की कोई पकड़ नहीं होती, किसी तरह की कोई वासना नहीं होती, किसी तरह का कोई मोह नहीं होता, पूर्ण शून्यता होती है, तब कहीं जाकर आनंद का अनुभव होता है, तब कहीं जाकर सच्चे प्रेम का अनुभव होता है। कामना तो अगर भीतर की भी हो, रूहानी मंजिलों की भी हो, परमात्मा की भी हो, तो वो भी परमानंद को जानने में बाधा बन जाती है। वो भी पूर्ण शून्य होने में रुकावट बन जाती है और हम शून्य नहीं हो। भीतर कोई ना कोई विचार चला रहे। पहले जहां हमारे भीतर बुरे विचार चलते थे, बंदगी करने के बाद वहां हम अच्छे विचारों को बिठा लेते, लेकिन हम उन अच्छे विचारों को बिठाने के बाद उन्हें छोड़ते नहीं हैं। अपने मन को साफ करने के बाद उसका साथ छोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे साफ सुथरा करके अपने पास रख लेना चाहते हैं। अपनी अच्छाई की डींगे मार लेना चाहते हैं, अपने किए हुए पुण्य का दिखावा कर लेना चाहते हैं। ऐसे परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाता, ऐसे आनंद की उपलब्धि नहीं हो पाती। इस मन को छोड़कर उस शून्य में प्रवेश करके ही परम आनंद की उपलब्धि होती है, परम सुख, परम रस की उपलब्धि होती है। इस मन से परे जाने की कला सीखनी। बार बार सद्गुरु अपने सत्संग में यह उपदेश देते हैं कि इस मन से परे हो जाने की कला सीखो, इस मन से परे हो जाने की कला सीखो। लेकिन हम सीखते ही नहीं, हम तो अभ्यास करते ही नहीं। अभ्यास करें तो इस मन से धीरे धीरे हम परे हो जाएं, लेकिन हमारा मन तो हमें अभ्यास में भी उलझा देता। जो साधक मन को साथ लेकर अभ्यास करते हैं, उनका मन उन्हें अभ्यास की गहराई में उतरने ही नहीं देता। उनका मन कुछ दिन अभ्यास करके कहता है कि इस अभ्यास से कुछ हाथ नहीं लगा, अब किसी और गुरु की शरण में जाना होगा, अब किसी और गुरु से भजन की युक्ति लेनी होगी या ध्यान की युक्ति लेनी होगी। मन को साथ लेकर किसी भी गुरु से युक्ति ले लो, कोई भी युक्ति ले लो, उस युक्ति का कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि असल में तो मन ही भटक रहा है। युक्ति हाथ लग जाने से कुछ हासिल हो जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि युक्ति हाथ लग जाने से यह जो हासिल करने की कामना मन खड़ी करता है, यह कामना खड़ी होनी बंद हो जाएगी। युक्ति हासिल हो जाने से कुछ उपलब्ध हो जाने की जो चाह मन खड़ी करता है, यह चाह खड़ी होनी बंद हो जाएगी। यह अभ्यास करने से हमें फल मिलता है। अभ्यास का यही फल है कि हमारा मन ठहर जाता है, हमारे भीतर कोई चाह, कोई ख्वाहिश, कोई वासना जन्म नहीं लेती। लेकिन हम मन को ही नहीं छोड़ते, हम मन को अपना साथी बनाए रखते हैं, अभ्यास करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा जब तक अभ्यास के समय भी मन का साथ ले रखा है। मन का साथ छोड़ना है, मन से परे होना है, यही अभ्यास का लक्ष्य। मन को साथ लिया तो मन अभ्यास के बाद कहेगा कि कुछ हाथ नहीं आया, कुछ अनुभव नहीं हुआ। मन को साथ लिया तो कुछ दिन मन अभ्यास करेगा और कहेगा कि इतने दिन अभ्यास करके कुछ बना नहीं। मन को साथ लिया तो मन स्वाभाविक ही भीतर रूहानी जगत की इच्छा खड़ी कर देगा, रूहानी नज़ारों की इच्छा खड़ी कर देगा। प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक वासना, प्रत्येक कामना, प्रत्येक विचार से ऊपर उठ जाना ही मन से परे हो जाना है, और इस मन से परे हो जाना ही भजन बंदगी का असल लक्ष्य है। भीतर कोई कामना निर्मित कर लेना, चाहे परमात्मा की ही हो, चाहे सचखंड की ही हो, चाहे शब्द से जुड़ने की ही हो, यह बंदगी का लक्ष्य नहीं। बंदगी का लक्ष्य प्रत्येक कामना से मुक्त हो जाना है। जब आप प्रत्येक कामना, प्रत्येक विचार से मुक्त हो जाते हैं, आपका मन ठहर जाता है और आप भीतर एक शून्य में प्रवेश कर जाते हैं। भीतर जैसे ही आपका मन ठहरता है, आप शून्य में प्रवेश करते हैं। शब्द की वह ध्वनि आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है, वह संगीत आपको सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है, वह धुन आपको सुनाई पड़नी शुरू हो जाती है, जिसके सहारे सारा अस्तित्व कायम है। उस धुन से जुड़कर परमात्मा से भी मिलाप हो जाता है, उस धुन से जुड़कर आनंद की भी खबर लग जाती है। लेकिन उस धुन तक पहुंचने के लिए शून्य होना बड़ा ही जरूरी है।
उस आनंद तक पहुंचने के लिए भीतर शून्य का होना बड़ा ही जरूरी। भीतर यदि मन का कोलाहल हो फिर उस शून्य में प्रवेश नहीं हो सकता। मन का कोलाहल उस संगीत, उस धुन को सुनने में रुकावट खड़ी कर देता है। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते रहे हैं कि इस मन को छोड़ दो, इस मन से परे चले जाओ। जो भी साधक, जो भी अभ्यासी, जो भी भजन मंदी करने वाला साधक है, यदि इस मन को नहीं छोड़ना चाहता तब फिर वह शब्द से जुड़ भी नहीं पाता, तब फिर वह अपने भीतर शून्य में प्रवेश भी नहीं कर पाता। हम में से अधिकतर लोगों की यही समस्या है कि हमने नामदान लेकर भी, अभ्यास करके भी अपने मन को छोड़ा नहीं है। मन को ना छोड़ने के कारण हमें शून्य का अनुभव नहीं हो पाया है, हमें शब्द की ध्वनि का अनुभव नहीं हो पाया है। जो शब्द से जुड़ना चाहते हैं, जो आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें मन को छोड़ना ही होगा, उन्हें थोड़ा साहस तो करना ही होगा। आपके साहस के बगैर आप इस मन को छोड़ नहीं पाएंगे। किसी दिन तो फैसला लेना ही होगा कि अब इन ख्वाहिशों, इन वासनाओं से मैं अपने आप को मुक्त करूं और उस सत्य की खबर लूं। कब तक इन्हीं सब में पड़े रहोगे? इन्हीं सब में पड़कर तो दुख आता है। इन्हीं सब इच्छाओं, कामनाओं और विचारों में पड़कर चिंता होती है, परेशानी होती है, पीड़ा होती है, अतृप्ति का अनुभव होता है। इसलिए किसी तरह के विचार से अपने आप को भरना नहीं है, किसी तरह की कामना से अपने आप को भरना नहीं है, बल्कि इन सब से अपने आप को मुक्त करना है, अपने आप को खाली करना है, अपने आप को भरना नहीं। भरे हुए तो हम पहले से ही बड़े। इतना तनाव हमने अपने भीतर इकट्ठा कर लिया है कि अब वह जो हमने भीतर तनाव भर लिया है वह उबाले मारता है, बार बार ऊपर को आता है, जिस कारण हमें पता ही नहीं चलता कब हमें क्रोध पकड़ गया, काम पकड़ गया, लोभ पकड़ गया। हमें अपने आप को भीतर से खाली करना होगा। हमने अपने भीतर न जाने क्या क्या कूड़ भर रखा है, हमें सारे कूड़ को बाहर निकाल देना होगा। सारे कूड़ को बाहर निकालकर हमारे भीतर हमें अपने आप को साफ करना होगा। तब कहीं जाकर हम उस अमृत का रस अपने भीतर के प्याले में डालने के काबिल बन सकते। इसलिए आप क्या समझाते हैं? आप समझाते हैं कि गुरु ने जो अभ्यास की युक्ति दी है उस युक्ति का निरंतर पालन करो ताकि इस मन से छुटकारा हो जाए। इस मन में पड़े रहे तो अलग अलग तरह के उपायों में पड़े रहोगे, अलग अलग तरह की क्रियाओं में पड़े रहोगे उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। इस मन को ही छोड़ दो, किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्राणायाम का ख्याल भी मन ही पैदा करता है। आप कहते हैं प्राणायाम के योगियों ने सारी उम्र में सिर्फ पिंड के 6 चक्रों को तय किया। प्राणायाम वालों की हद जहां तक है, संतों का मिशन वहां से शुरू होता है। इसलिए हमें संतों की शरण में जाना चाहिए। जब प्रलय आती है, पृथ्वी ढहकर पानी में गिर जाती है, पानी को आग खा जाती है, आग को हवा खा जाती है, हवा को आकाश खा जाता है, आकाश को मन खा जाता है, मन को माया खा जाता है, माया भ्रम में मिल जाती है। जब आदमी की मौत आती है तब भी यही हालत होती है। पहले रूह खिंचकर गणेश चक्र में आती है, फिर इंद्रिय चक्र में, फिर नाभि में, फिर कंठ में आती है और फिर दोनों आंखों के पीछे आ जाती। लेकिन इस क्षण तक मौत नहीं होती। मगर जो कमलों में देवी देवता है वे सब तो पीछे रहे। अब जो देवी देवता हमसे पीछे रह जाएं वे हमारे पूजा करने योग्य नहीं। तीसरा कमल नाभि में है। यह 8 दल का कमल है। इसका नूर सफेद और मालिक विष्णु है। चौथे कमल के मालिक शिव और शक्ति है। 5वां कमल कंठ में है। यह 16 दल का कमल है। इसकी मालिक शक्ति है। आगे 6ठा कमल आंखों के पीछे है। यहाँ आत्मा और मन की बैठक है। यहाँ सुर्त जागृत अवस्था में आंखों के पीछे है और ये 6 चक्र और इनके धनी इसके नीचे है। मानो हम इन सभी से ऊंचे बैठे। यह योगियों का आखिरी मुकाम है, क्योंकि योगी मुश्किल से नीचे के सारे चक्रों को तय करते हुए आंखों के पीछे जाते। मगर संतों की यहाँ से क ख ग शुरू होती है। यहाँ जागृत अवस्था में मन और आत्मा जुड़े हुए हैं।
किसी अंधे को आवाज दो तो वह भी दोनों आंखों के बीच तवज्जो रखकर कहेगा, कौन है भाई। लेकिन जब रूह कंठ में आ जाती है तो ख्वाब आते हैं। ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। अगर बाह है तो सिर नहीं, अगर सिर है तो बाह नहीं। सुजागृत अवस्था में हमारी बैठक आंखों के पीछे है। छठा कमल आत्मा का केंद्र है। यहाँ से संतों की तालीम शुरू होती है। सहस्रदल कमल यानी तुरीय पद पहला स्थान है, मगर वेदांतियों की यह आखिरी हद है। इस तरह बहुत से मजहबों का यह आखिरी मुकाम है। जब रूह संतों से भेद लेकर छठे कमल से ऊपर चढ़ती है तो सातवें कमल यानी सहस्रदल कमल में आ जाती है। यहाँ अमृत बरसता है, यहाँ घंटे और शंख की धुन हो रही। इस अमृत को पीकर और आवाज को सुनकर मन काबू में आ जाता है। यहाँ ज्योत और निरंजन यानी काल है। यहाँ बिना बाती और तेल के आठों पहर ज्योत जल रही है। हमारे मंदिरों में जो ज्योत जलाई जाती है या शंख या घंटे बजाए जाते हैं, वे हमारे भीतर गूंजते, वे हमारे भीतर बजते इस शंख की नकल है, भीतर जलती इस ज्योत की नकल है। बाहर के घंटे घड़ी दो घड़ी बजकर बंद हो जाते हैं, लेकिन अंदर का घंटा हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। इसी तरह जो बाहर की ज्योत है वह फूंक मारने से बुझ जाती है या हवा के कारण बुझ जाती है, लेकिन जो हमारे भीतर की ज्योत है उसे ना ही फूंक मारकर बुझाया जा सकता है, ना ही उसे हवा बुझा सकती है। वह ज्योत सदा ही जगती रहती है। इसलिए आप हमें अपने भीतर जगती उस ज्योत से जुड़ जाने का उपदेश देते हैं। निरंतर ज्योत के जगते रहने का अर्थ है कि अंधकार की मौजूदगी नहीं हो पाएगी। यदि हम किसी जगह निरंतर ज्योत जगाते रहें तो उस जगह पर अंधकार नहीं आ पाएगा। ज्योत बुझ जाए तो अंधकार आ जाएगा। प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। प्रकाश ना हो तो अंधकार फिर मौजूद हो जाता है। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हम सदा के लिए अपने भीतर ज्योत को जगा लें, ताकि कभी भी अंधकार वहां मौजूद ना हो पाए। अंधकार मौजूद हो पाता है क्योंकि भीतर कोई प्रकाश नहीं। प्रकाश आया कि अंधकार विलीन हो गया। इसलिए अपने भीतर उस ज्योत को जगा लेना। ज्योत के जगते ही जीवन से सारा अंधकार दूर हो जाएगा और आपका पूरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। उस प्रकाश से जुड़कर जीवन में आनंद का अनुभव होगा। उस प्रकाश से जुड़कर जीवन में नई तरह की एक रोशनी आ जाएगी, एक नई तरह की उमंग आ जाएगी, एक नई तरह का जोश आ जाएगा। आप कहते हैं सातवें कमल यानी सहस्रदल कमल में ज्योत का प्रकाश हम सभी के भीतर मौजूद है। ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल संत महात्माओं के भीतर ही वह ज्योत, वह शब्द मौजूद होता है। चाहे कोई चोर है, चाहे कोई लुटेरा है, चाहे कोई पापी है, चाहे कोई पुण्य आत्मा है, सभी के भीतर वह ज्योत और वह शब्द मौजूद है, सदा से मौजूद है और सदा ही मौजूद रहता है। लेकिन निर्भर यह करता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने भीतर मौजूद उस प्रकाश तक पहुंचता है, अपने भीतर गूंजती उस शब्द की ध्वनि तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि आधे से ज्यादा संसार भीतर की ज्योत की खोज ही नहीं करता, भीतर के शब्द की खोज ही नहीं करता, भीतर के अनुभव के प्रति व्यक्ति में कोई चाह ही नहीं। व्यक्ति का सारा मोह बाहर संसार के पदार्थों, संसार के लोगों से जुड़ा हुआ। व्यक्ति को भीतर की खबर ही नहीं है। व्यक्ति को तो केवल बाहर की ही खबर है, संसार की ही खबर है। 1000 बत्ती की ज्योत अगर किसी को नजर आती है, किसी को दिखाई पड़ती है, तो केवल तब जब वह अपने भीतर उतर जाता। जो बाहर भटक रहे हैं, संसार में भटक रहे हैं, उन्हें उस ज्योत का दर्शन नहीं हो पाता। भीतर उतरकर ही उस ज्योत के दर्शन किए जा सकते हैं। भीतर उतरकर ही उस शब्द का अनुभव किया जा सकता है। इसी कारण से सदा संत महात्माओं का यही उपदेश रहा है कि अपने भीतर उतर जाओ। संत महात्मा हमें बाहर खोजने का उपदेश नहीं देते। किस कारण? इस कारण कि बाहर की ज्योत, बाहर के शंख, बाहर के घंटे सदा के लिए नहीं गूंजते रहते, सदा के लिए ज्योत नहीं जगती रहती।
लेकिन जो भीतर की ज्योत है, भीतर का शंख है, भीतर का घंटा है, यह सदा बजता रहता है। सदा यह ज्योत प्रकट रहती है। न इस ज्योत को बुझाने का कोई उपाय है, न इस शब्द को बंद कर देने का कोई उपाय। सदा लिव मालिक से जुड़ी रहती है। जब सदा लिव मालिक से जुड़ी रहेगी, तब एक न एक दिन उस मालिक से मिलाप हो भी जाए। हमारी लिव सदा मालिक से नहीं जुड़ी हुई। सारा दिन हम मालिक को ही थोड़ी याद करते रहे। सारे दिन में हम केवल कुछ समय ही मालिक को याद करते हैं। बाकी का पूरा दिन तो हमारा संसारिक यादों में ही बीत जाता है, संसारिक कामों में बीत जाता है, संसारिक परेशानियों में बीत जाता है। मालिक को तो सुबह याद कर लेते हैं, शाम याद कर लेते हैं। जो मालिक को सुबह या शाम याद करते हैं, बाकी दिन मालिक को भूले फिरते हैं, वे मालिक से मिलाप कैसे कर सकते हैं? जो मालिक को सारा दिन याद रखते हैं, उनका मालिक से मिलाप होता है, उन्हें मालिक का दीदार हो पाता है। जिनके भीतर मालिक से मिलने की तड़प ही नहीं है, वे मालिक से मिल कैसे पाएंगे? मालिक से मिलने की तड़प हो तो मालिक से मिलाप भी हो जाता है। मालिक से मिलने की तड़प हो तब कहीं जाकर भजन मंगी भी होती है, तब कहीं जाकर अभ्यास भी होता है। मालिक से मिलने की तड़प ही न हो तो अभ्यास कौन करे? मालिक से मिलने की तड़प ही न हो तो भला भजन मंगी में कौन बैठे? बिना तड़प के अभ्यास नहीं हो पाता, बिना तड़प के बंदगी नहीं हो पाती। जितनी तीव्र भीतर तड़प होती है, उस मालिक से मिलने के लिए भीतर जितना प्रेम पैदा होता है, उतना ही उस मालिक के हम निकट पहुंचते जाते। हमारे भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प नहीं। सुबह तड़प उठती है, याद कर ले। शाम तड़प उठती है, याद कर ले। लेकिन जो सारा दिन भूले रहते हैं, उसका क्या? सारा दिन जो हमारे भीतर लोगों की तड़प होती है, संसारिक पदार्थों की तड़प होती है, हम तो उसके पीछे ही भागेंगे, हम तो उसकी ही पूर्ति में लगेंगे। जिनके भीतर सारा दिन मालिक की तड़प है, वे मालिक के पीछे भागते हैं, मालिक की खोज करते हैं। मालिक को खोजते खोजते पूर्ण गुरु की शरण में पहुंच जाते हैं और उस गुरु से उपाय लेकर, अभ्यास लेकर अपने मन को ठहरा लेते। अपने मन में उठे प्रत्येक विचार, प्रत्येक ख्वाहिश, प्रत्येक कामना को ठहरा लेते हैं और उन्हें पूर्ण आनंद की उपलब्धि हो जाती है, पूर्ण सुख की उपलब्धि हो जाती है। लेकिन सदगुरु की शरण में जाकर अभ्यास लेने का यह लक्ष्य नहीं कि हमारी किसी तरह की कोई कामना पूरी होगी। सदगुरु की शरण में जाने का केवल इतना लक्ष्य है कि हम उनसे अभ्यास लें और अपने इस मन को ठहरा सकें। जो भी साधक अपने मन को ठहरा लेता है या मन से परे हो जाता है, इन वासनाओं से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए तत्क्षण रूहानी जगत का द्वार खुल जाता है। लेकिन हम मन को छोड़ नहीं पाते। मन को छोड़कर ही रूहानी जगत की यात्रा की जा सकती है। मन को पकड़े रहकर रूहानी जगत की यात्रा असंभव है। रूहानी जगत की कल्पनाएं जरूर की जा सकती है। इस बात का स्मरण रखें कि मन वचन बंदगी के दौरान रूहानी जगत के विचारों में भी आपको उलझा सकता है, रूहानी जगत की कल्पनाओं में भी आपको उलझा सकता है। आनंद की कल्पनाएं, सुख की कल्पनाएं, इन सभी कल्पनाओं में मन आपको भली भांति उलझा लेता है। हम यदि स्वर्ग की कल्पना करते हैं तो हम स्वर्ग में सुख की कल्पना ही तो करते हैं, आनंद की कल्पना ही तो करते हैं। है भी या नहीं इसका हमें कहाँ कुछ पता है, कुछ पता नहीं। लेकिन मन हमें स्वर्ग की कल्पना में उलझा देता है। मन हमें यह कहकर पुण्य करवाता है कि स्वर्ग में सुख मिले। यह जो कामना है, इससे ही हमें मुक्त हो जाना है, क्योंकि कामना में पड़कर हम झूठी कल्पनाएं गढ़ लेते हैं और उन झूठी कल्पनाओं में उलझ जाते। यदि हम सुख की कल्पना करने लग जाएं मृत्यु के बाद, वजनमंदी के बाद, तो अवश्य ही हम स्वर्ग जैसी कल्पनाएं निर्मित कर लेंगे। हमें किसी तरह की कल्पना में नहीं उलझना। यह हमारा लक्ष्य नहीं, यह हमारा मार्ग नहीं। हमारे गुरु ने जो हमें अभ्यास की युक्ति दी है, वह तो प्रत्येक तरह की कामना से ऊपर उठ जाना, इस मन से ऊपर उठ जाना है, प्रत्येक तरह की इच्छा से ऊपर उठ जाना है, बिल्कुल ही खाली हो जाना है, शून्य में प्रवेश कर जाना। शून्य में पहुंचो, मन द्वारा निर्मित की गई कल्पनाओं में मत उलझे, मन द्वारा निर्मित किए गए सपनों में मत उलझे।
इस मन ने संसार में मिट्टी पलीत की है। यह मन अध्यात्म में भी मिट्टी पलीत कर देगा, ध्यान में भी मिट्टी पलीत कर देगा। इस मन का साथ लेकर भजनमंगी में मत बैठ। भजनमंगी करो तो मन से ऊपर जाने के लिए, न कि इस मन को साफ सुथरा करके अपने पास रख लेने के लिए। फिर और मुसीबत में पड़ जाओगे। मलिन मन के भीतर कम से कम पाप का डर तो होता है। मलिन मन के भीतर कम से कम इतना तो बोध होता है कि वह पापी है, जिस कारण वह परमात्मा से डरता तो है। लेकिन जो साफ सुथरे हो जाते हैं उनके भीतर अहंकार निर्मित हो जाता है और वे परमात्मा को भी अपने सामने कुछ नहीं समझते। वे अपने आप को सबसे अच्छा, नेक और साफ समझना शुरू कर देते हैं और वह अहंकार उन्हें डुबा देता है। उनका सारा ध्यान, उनकी सारी बंदगी उन्हें किसी तरह का कोई फल नहीं दे पाती, बल्कि उनका उल्टा नुकसान हो जाता है। नुकसान इसलिए नहीं होता कि युक्ति जो गुरु ने हमें दी है उसमें किसी तरह का कोई नुकसान, बल्कि हमारी चाह के कारण होता है, हमारी गलत इच्छा, गलत ख्वाहिश के कारण होता है। हम गलत तरह की ख्वाहिशें रख के बैठ जाते हैं, जिस कारण हमें नुकसान उठाना पड़ता है। भजनमंगी का लक्ष्य किसी तरह की ख्वाहिश निर्मित कर लेना नहीं है। भजनमंगी का लक्ष्य प्रत्येक तरह की ख्वाहिश से ऊपर उठ जाना, यानी मन से परे हो जाना। मन को साफ रखकर भजनमंगी ना करो। आप कहते हैं आगे 8वां कमल, ब्रह्म का देश, यह सूरज का प्रकाश। अगर इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे करो, इसकी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। 9वें कमल का जो केंद्र है मस्तक में, ब्रह्म जो है वह पार ब्रह्म का मन हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे हैं। पहले स्थूल शरीर है, सहस्रदल कमल में सूक्ष्म है, ब्रह्म में कारण शरीर है। जब हम पार ब्रह्म में जाएंगे तो उस वक्त तीनों शरीर, तीनों गुण, मन, माया, 25 प्रकृतियां सारे गिलाफ उतर जाते हैं। उस वक्त आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती। जिस तरह लैंप के ऊपर बहुत से टाट के पर्दे चढ़े हों, जिस कमरे में फिर उस लैंप को ले जाओ, अंधेरा वह दूर नहीं करता। ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओ, रोशनी ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह इन टाटों यानी पर्दों ने आत्मा की रोशनी को बंद कर दिया है। इस आत्मा ने अपनी ताकत खुद दुनिया के धंधों में फंसकर बर्बाद की हुई है। जब पार ब्रह्म से ऊपर जाओ तो आगे जुल्मात यानी तिमिर खंड है। यहाँ घोर अंधकार है, यह काल की चोटी है। यह जितनी त्रिलोकी है वहां से साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ पहुंचकर आत्मा के जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं। क्रियामान कर्म और संचित कर्म सब नाश हो जाते हैं, केवल प्रारब्ध कर्म ही बाकी रह जाते हैं और उन कर्मों को सद्गुरु देह में ही भुगतवा लेता है। 11वां कमल सोहदेश भंवर गुफा में है और 12वां कमल सतलोक में है। सतलोक में पहुंचकर रूह की अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जो लोग यह कहते हैं कि अगर परमात्मा है तो दिखाओ कहाँ, उन लोगों को चाहिए कि वे पहले अपने भीतर बंद पड़ी आंख को तो खोलें। परमात्मा तो हर तरफ मौजूद है, आप में मौजूद है, दूसरों में मौजूद है, लेकिन वह तब तक नजर नहीं आता जब तक भीतर की आंख बंद पड़ी हो। बाहर की आंखों से परमात्मा कभी नजर नहीं आता। बाहर की आंखों से दूसरे ही नजर आते हैं। बाहर की आंखें खुली हो तो केवल संसार ही नजर आता है। भीतर की आंख खुली हो तो दूसरों में परमात्मा नजर आता है, दूसरे नजर नहीं आते। भीतर की आंख खुली हो तो संसार नजर नहीं आता, परमात्मा नजर आता है। हमारे भीतर की आंख बंद पड़ी है और हम सवाल करते हैं कि अगर परमात्मा है तो दिखाओ कहाँ है। देखने के लिए पहले आंख तो खोलो। आंख बंद पड़ी है और देखना उस परमात्मा को चाहते। बाहर के जगत को भी देखना हो, अपने मित्र को भी देखना हो, अपने प्रेमी को भी देखना हो तो बाहर की आंख खोलनी पड़ती। परमात्मा कहीं बाहर मौजूद नहीं, भीतर मौजूद। भीतर भी एक आंख मौजूद है। यदि परमात्मा को देखना है तो भीतर की वह आंख भी खोलनी होगी। यदि भीतर वह आंख बंद पड़ी रहे तो परमात्मा का कभी दर्शन नहीं हो पाता।
और जब तक परमात्मा का दर्शन अपने भीतर न हो जाए तब तक बाहर कहीं भी परमात्मा का दर्शन नहीं मिल पाता। इसलिए प्रत्येक संत ने यही हमें उपदेश दिया है कि पहले हम परमात्मा का दर्शन अपने भीतर कर लें, तब फिर हमें बाहर परमात्मा की खोज में निकलना चाहिए। यदि हम पहले बाहर परमात्मा को खोजने निकल जाएं, तब फिर हम बाहर कितना ही खोजते रहें, हमें परमात्मा की कोई झलक नहीं मिल पाती। हाँ, बाहर खोजने का यह फल अवश्य मिलता है कि बाहर खोजने से हमें यह समझ आ जाती है, परमात्मा बाहर खोजने से मिलता नहीं। बाहर भटकने से, बाहर ढूंढने से हमें यह समझ आ जाती है कि बाहर से परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। बाहर भटकने के कारण, बाहर खोजने के कारण ही एक दिन हम भीतर खोजने के लिए निकलते हैं। फिर हमारा बाहर भटकना बंद हो जाता है और हम भीतर गुरु द्वारा दी हुई युक्ति का अभ्यास करके अपने अंदर ही उस परमात्मा को खोजते हैं। जो अपने भीतर उस परमात्मा को खोजते हैं वे एक दिन उस परमात्मा से मिलाप कर भी लेते हैं, क्योंकि धीरे धीरे उन्हें सत्संगों द्वारा भीतर का भेद समझ आ जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि भीतर परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं, कहीं परमात्मा को खोजने की जरूरत नहीं। परमात्मा तो हर तरफ मौजूद है, लेकिन आंख बंद है, और जब तक वह आंख बंद है तब तक परमात्मा नजर नहीं है, ना बाहर ना भीतर। आंख भीतर बंद है, भीतर की आंख को खोलना होगा। भजन मंगी के अभ्यास द्वारा निरंतर ध्यान में बैठने से भीतर की आंख खुलती है, आत्मा पर चढ़े पर्दे उतर जाते हैं, हमारा यह भटकता मन ठहर जाता है। सच्चे हृदय से अभ्यास करके तो देखो, सच्चे हृदय से मालिक की भक्ति करके तो देखो। जीते जी साधना करके पर्दा खोलो और देखो कि संत सच कहते हैं या झूठ कहते हैं। हमने अपने भीतर का पर्दा खोला ही नहीं, हमने अपने भीतर बंद पड़ी आंख नहीं खोली। इस कारण हमें संतों के वचनों में सच्चाई मालूम नहीं पड़ती। इस कारण हमें यह अनुभव नहीं हो पाता कि परमात्मा हमारे भीतर ही बैठा। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी करनी में जाहिर नहीं करेंगे, तब तक वह परमात्मा हमसे मिलाप कैसे कर पाएगा। यदि वह परमात्मा देखेगा कि हम उसे पाने के लिए कुछ कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, इस मन से परे होने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो वह परमात्मा अवश्य ही हम पर कृपा करेगा। हमारा लक्ष्य मन से परे हो जाना है, मन से ऊपर उठना है। मन में पड़े रहकर भक्ति करना हमारा लक्ष्य नहीं। मन में पड़े रहकर भक्ति करने के कारण ही हम परमात्मा से वंचित रह जाते हैं। मन में पड़े रहकर चाहे संसारी काम करो, चाहे पूजा प्रार्थना करो, मालिक को याद करो, उससे मालिक की उपलब्धि नहीं होती, उसे जीवन में किसी तरह के सुख की उपलब्धि नहीं होती। मालिक की उपलब्धि तो होती ही तब है जब हम इस मन को ही छोड़ देते, इस मन से ही परे चले जाते हैं, शून्य में प्रवेश कर जाते। हम मन को नहीं छोड़ते। भजन मंगी के समय भी हम मन को साथ लिए बैठे, फिर हम कहते हैं कि हमें भजन मंगी करने से कोई लाभ नहीं हुआ। मन को साथ लेकर बैठने वाले साधकों को कोई भी लाभ नहीं हो पाता। असल में तो भजन मंगी का लक्ष्य मन से परे होना है, मन में उलझे रहना नहीं। इस मन में मत उलझे रहो, इस मन से परे हो जाओ। निरंतर अभ्यास करो, निरंतर ध्यान करो, निरंतर अपने गुरु के दिए हुए अभ्यास की पालना करो, युक्ति की पालना करो। जितने समय के लिए गुरु ने अभ्यास में बैठने के लिए कहा है, उतने समय के लिए अभ्यास में अवश्य बैठा करो। आलस्य करोगे, मन से परे की खबर ना लगेगी। मन शून्य में प्रवेश ना होने देगा, शून्य की खबर ना लगे। आलस्य करोगे तो मन से परे कैसे उठ पाओगे? अभ्यास ही नहीं करोगे तो मन से परे हो कैसे पाओगे? जब तक शून्य में प्रवेश ना हो, आनंद का अनुभव नहीं होगा, शब्द की ध्वनि का अनुभव नहीं होगा, सुरत का अनुभव नहीं होगा। मन रुकावट बनता है शून्य में प्रवेश करने से। इसलिए इस मन से परे होना है, इस मन में नहीं खो जाना। इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप भजन मंदी करें या ध्यान करें तो मन में ना खोए हों, बल्कि इस मन से परे होने का आप अभ्यास कर रहे हैं। जब भी आपको यह स्मरण आ जाए भजन मंदी करते समय या ध्यान करते समय
कि आप किसी इच्छा में खो गए थे, किसी कामना, किसी वासना, किसी विचार में खो गए थे, तब ना किसी तरह के पछतावे में पड़ना है, ना किसी तरह के दुख में पड़ना है, बल्कि सब भूलकर अपने आप को फिर से बंदगी में लगा लेना है, ध्यान में लगा लेना। कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब मन आपको पकड़ पकड़ लेगा, जब विचार आपको पकड़ पकड़ लेंगे, जब आपको मन अपनी ओर खींचने लगेगा। उन क्षणों में आपको डटकर सामना करना है अपने इस मन का, इन विचारों का। इनमें उलझ नहीं जाना है, बल्कि अपने आप को मालिक की भक्ति में लगाए रखना है। इन विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना है, इस भटकते मन की तरफ ध्यान नहीं देना। अपना ध्यान गुरु द्वारा दिए अभ्यास पर रखना है, सिमरन पर रखना है, उस मालिक पर रखना है। जब हम अपना ध्यान मालिक पर रखेंगे, गुरु द्वारा दिए अभ्यास पर रखेंगे, तब हमारा ख्याल मन द्वारा निर्मित दूषित विचारों की तरफ नहीं जा पाएगा। भजन मंदी के दौरान हमें काम का विचार भी बड़ी तीव्रता से पकड़ता है, क्योंकि उस समय हमारी ऊर्जा भीतर इकट्ठी हुई होती। यदि हम भीतर इकट्ठी हुई उस ऊर्जा को तीसरे तिल पर प्रवाहित होने नहीं दे रहे, तब वह ऊर्जा हमारे भीतर भार हो जाएगी और हमें काम का विचार बड़ी ही तीव्रता से पकड़ लेगा। फिर हमें काम में उतरना पड़ जाएगा। फिर काम द्वारा हमारी शक्ति बाहर व्यय हो जाएगी। शक्ति को बाहर व्यय करने की बजाय इसे भीतर से प्रवाहित होने का मार्ग देना है। इसलिए जब भी भीतर दूषित विचार उठाए, कोई काम का विचार उठाए या कोई अन्य विचार उठ जाए, तब आप उनकी तरफ ध्यान देना बंद करें और अपने सद्गुरु द्वारा दिए अभ्यास पर ध्यान देना शुरू कर दें। मालिक पर ध्यान रखें, मन पर ध्यान न रखें। मन पर ध्यान रखा तो मालिक से ध्यान चूक जाएगा। मालिक पर ध्यान रखा तो मन बीच में दखल नहीं देगा। हमारा ध्यान मन पर रह जाता। मालिक पर तो ध्यान थोड़ा बहुत ही रहता। थोड़ी बहुत देर के लिए ही भजन बंदगी हो पाती है, ध्यान हो पाता है। फिर संसारिक विचारों में खो जाते हैं, काम में खो जाते हैं, काम के विचारों में खो जाते हैं, या अन्य तरह की इच्छाओं, कामनाओं के विचारों में खो जाते हैं। भजन बंदगी का लक्ष्य प्रत्येक तरह के विचार से ऊपर उठ जाना है, प्रत्येक तरह की वासना, प्रत्येक तरह की कामना से ऊपर उठ जाना। मन में ही ना उलझे रहे। मन में ही उलझे रहकर बहुत से साधकों को भजन बंदगी के अभ्यास द्वारा किसी तरह का कोई अनुभव नहीं हो पाए। भजन बंदगी के अभ्यास द्वारा हमें भीतर का अनुभव होता है, हमें सुर्त का अनुभव होता है, शब्द का अनुभव होता है। लेकिन अभ्यास द्वारा भी बहुत से साधकों को न सुर्त का अनुभव होता है, न शब्द का अनुभव होता। कारण यही है कि वे अभ्यास में भी मन का साथ नहीं छोड़ते। वे मन को बंदगी में लगा तो लेते हैं, लेकिन इस मन से छुटकारा नहीं पा पाते। मन को बंदगी में लगाने का केवल इतना ही अर्थ है कि मन गलत तरह के कामों की तरफ न जाए। मन से परे होना लक्ष्य है, मन को बंदगी में लगा लेना लक्ष्य नहीं। सफाई के लिए बंदगी भी जरूरी है, ध्यान भी जरूरी है, लेकिन लक्ष्य तो मन को छोड़ ही जाना है, इससे परे हो जाना। इस मन को जो साधक छोड़ देता है, उसे भजन बंदगी के अभ्यास द्वारा अनुभव भी हाथ लग जाता है, ध्यान द्वारा उसे परमात्मा भी हाथ लग जाता है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, जब भी भजन सिमरन करें तो इस मन से ऊपर उठने के लिए करें, इस मन में ही ना उलझे। निरंतर अपने गुरु महाराज द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें, उनके द्वारा दी हुई युक्ति का निरंतर अभ्यास करते रहें और अपने भीतर उतर कर उस परमात्मा से मिलाप कर लें। अपने गुरु महाराज का ध्यान करके अपने आज के इस दिन की शुरुआत करें। किसी के प्रति भीतर किसी तरह का कोई बुरा विचार ना रखें, किसी तरह की कोई बुरी सोच ना रखें। आज का यह सत्संग यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप आज के इस सत्संग को शेयर भी कर सकते हैं। प्रत्येक दिन सत्संग सुनने के लिए आप शबदुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुबह 5:30 बजे आप सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।